हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफी दिन बाद आया, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, बट देखते हैं, होपफुली नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा जल्दी कर पाऊं। तो सबसे बड़ा फोटोग्राफर्स का मिस्टेक क्या होता है? नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकली हम सीख लेते हैं, टेक्निकल सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोटोग्राफी सीख के जब हम फोटोग्राफी को एज अ बिजनेस उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन उसको लेना चाहते हैं, वहां पे हम एक पॉइंट आता है जहां पे हम लोग बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। ये गलती मैंने भी किया था, अभी नहीं, बहुत पहले। उसे फॉर एग्जांपल आपने फोटोग्राफी करना शुरू किया। ओके, तो शुरू कैसे होता है? आप एक रैंडम पिक्चर्स लेते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि ये बहुत अच्छा फोटो है, तुम इसको प्रोफेशनली ले सकते हो। हम लोग थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि एक डीएसएलआर चाहिए, फिर एक मिररलेस चाहिए, प्रोफेशनल कैमरा चाहिए। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे लैडर पर चढ़ते जाते हैं। उसके बाद छोटा मोटा असाइनमेंट्स जो थोड़ा सा ही पैसा लेके हम लोग करने लगते हैं। हो सकता है कि फ्री में भी बहुत सारे असाइनमेंट्स कर लेते हैं। ऐसे करते करते हम लोग को लगता है कि लैडर पे और थोड़ा सा हम चढ़े, मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा है। कभी ना कभी आपके लाइफ में एक पॉइंट आएगा जहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस आपको मिलेगा। बहुत बड़ा बिजनेस मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 का असाइनमेंट कर रहे हो। आप जो भी वेडिंग्स लेते हो, आप जो भी इवेंट लेते हो, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20,000 है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में उनका फोटोग्राफर कहीं एब्सकॉन्ड हो चुका हो, या फिर अवेलेबिलिटी ना हो, कुछ भी हो, अर्जेंट में अगर कोई इवेंट आ गया, उनके पास कोई फोटोग्राफर नहीं है, अब वो क्लाइंट आपके पास आ गए। या फिर हो सकता है कि एक रेफरल आ गया, आपको पता चल गया कि पक्का ये क्लाइंट आपका ही है। उस क्लाइंट का बजट है 1.5 लाख, क्योंकि उनका मजबूरी है आपको ये असाइनमेंट दिया है, इसलिए नहीं क्योंकि आप उनके लेवल पे है। कोई तो ऐसा सिचुएशन आ गया है। अब आपके सिचुएशन में नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? अब आपको अगर ये लगे कि 20,000 बजट में मैं लगभग 5,000 का प्रॉफिट रखता हूं, ये 1.5 लाख का बजट है, कम से कम 70-80,000 का प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे तो आप वहां पे गलत कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। तो सही क्या है? देखो, ये आपसे अलग लेवल का क्लाइंट है, आप वहां तक पहुंचे नहीं थे, आपको एक सडन जंप मिल रहा है। वो जो स्नेक एंड लैडर होता है ना, उसमें आप ऐसे जाते रहते हैं, बीच में एक लैडर मिल जाता है, आपको लैडर चढ़ना है। चढ़ने के लिए लैडर तो मिल गया, लेकिन एक गलती करने पे आप फिर वापस आ जाएंगे। वो गलती यही है कि मैक्सिमम फायदा उठाने का। नहीं, मैक्सिमम फायदा नहीं उठाना है। कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसमें कुछ भी करके उस क्लाइंट को इंप्रेस करने की कोशिश करना है। सबसे पहले उस क्लाइंट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप जिस टाइप की क्लाइंट को समझते थे वो लेवल अलग था। आपको उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं था। सेम टाइप के क्लाइंट होते थे, रेफरल में आ जाता था, वही फोटोज, वही वीडियो, उसी टाइप का डिलीवरी। अब ये अलग क्लाइंट है, तो आपको उनके साथ जाके बात करना है। अगर आपको लगता है कि आप में उतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आपके बदले में कोई ऐसे इंसान जो अच्छे से उस लेवल के क्लाइंट के साथ बात कर सके, उनको लेके आपको जाना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझने के बाद अगर जरूरत पड़े तो आपको कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट कैसे करना है? आपके पास कनेक्शंस होंगे, बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर्स होंगे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स होंगे। आप जिस टाइप की फोटोग्राफर हो, उससे भी अच्छा फोटोग्राफर्स आपके साथ कनेक्शन में होंगे कहीं ना कहीं। तो आपको उनको हायर करना है। ये जो क्लाइंट है, इनको इंप्रेस करने के लिए शायद आपका उतना अच्छा सर्विस नहीं है, एक अलग सा फोटोग्राफर को हायर करना पड़ेगा। आपको शायद एक अलग सा सिनेमेटोग्राफर को हायर करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करो, आपके पास पैसा है। ये पैसा प्रॉफिट लेके ऐश करने के लिए नहीं है, ये पैसा लेके आप इसी इवेंट पे इन्वेस्ट करो। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होने वाला है। अगर आप कुछ बेसिक लेंस यूज करते हैं, वो जो 24-105 या जैसे भी हो, इस टाइप के लेंस यूज मत करो। वाइड अपर्चर लेंस यूज करो, प्राइम लेंस यूज करो। अगर आप सोनी के कैमरा यूज करते हो तो जी मास्टर लेंस यूज करो। आपको जो भी सर्विस है वो देने के बाद मेक श्योर करना कि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बहुत कम है। जितना भी आप कम करो, आपका वो जो 5,000 प्रॉफिट होगा ना, उससे तो ज्यादा ही होगा। 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, जो भी होगा। लेकिन आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट। आपका मकसद ये होना चाहिए कि इस क्लाइंट को हर तरीके से मैं कोशिश करूं कि इसको खुश कर दूं। एक बार ये क्लाइंट खुश हो जाएगा, इसी क्लाइंट के रेफरल से दूसरे क्लाइंट्स आएंगे, और जब इस तरीके से क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका जो 20,000 वाला जो रेंज है वो एकदम से बंद हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड अलग ही हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद 2 लाख का क्लाइंट आए, 5 लाख का क्लाइंट आए। इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन काफी सारे फोटोग्राफर्स ने ये गलती किया है, और इसी की वजह से वो
एक लैडर चढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तो मैंने वेडिंग का एग्जाम्पल लिया, लेकिन यही एग्जाम्पल काफी सारे जॉनर्स में फिट बैठता है। तो यही मुझे कहना था, गलती से भी ये गलती मत करना। आई होप यू विल इनकॉर्पोरेट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please let me know by hitting that thumbs up. Please do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.